हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। उम्मीद है जी खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले से मौजूद हैं तो जनाब मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो हम आते हैं वीडियो पे, और वीडियो का टाइटल पढ़ के ही मैं क्यूरियस हो गया कि ऐसा क्या हो गया। वैसे तो हमारे जिस न्यूज़ चैनल से ये क्लिप लिया गया है ना, उस न्यूज़ चैनल का काम यही है। इंडिया में फॉर एग्जांपल पत्ता भी हिलेगा ना तो उसने कह देना है जनाब पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई। तो कुछ होते हैं न्यूज़ चैनल्स, आपके यहाँ भी इस तरह के न्यूज़ चैनल्स होंगे जो कि हर वक्त पाकिस्तान 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 करते रहते होंगे। यहाँ पे भी दो तीन न्यूज़ चैनल है जो हर वक्त इंडिया 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 करते रहते हैं। तो देखते हैं जी। वीडियो का टाइटल है भारत ने तो सीधे सीधे हमें वार्निंग जारी कर दी। तो देखते हैं जी सीधे सीधे है या घूम घूम के है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। इंडिया की तरफ से ये कहा गया है इंडिया की तरफ से डॉक्टर ये कहा शाहिद गया मसूद है कि इंतहाई जो झूठा सीपेक बंदा है। मंसूबा है सुप्रीम उसको कोर्ट में माफ़ी चाइना मांग चुका और है, इल्ज़ाम तो लगाया इसकी गया बातों को है कि सीरियस दिस ना लिया सीपेक करें। प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज डिस्प्यूट एरिया और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने सख्ती से मजम्मत की है भारत के उस बयान की जी। जो भारत ने सीपेक के बारे में दी है। कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है। यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 1947। मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उस पे चाइना ने उस पे इंडिया ने रिएक्ट किया है। किस आप देख रहे हैं आर्टिकल? जुग्राफियाई और सूरत हाल कहाँ जा रही है और यहाँ पर क्या हम मामला कहाँ चल रहा कर रहे हैं है। सर? सीपेक पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक जब सुनाई दे रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने मंगलवार को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक में तीसरे देश को शामिल करने के चीन पाकिस्तान संयुक्त प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह परियोजना भारतीय क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, गैर कानूनी और अस्वीकार्य हैं। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत तथा कथित सीपैक में परियोजनाओं का दृढ़ता से लगातार विरोध करता आया है जो कि भारतीय क्षेत्र में है। यह परियोजना भारत के क्षेत्र में है जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में ले रखा है। यह सारी परियोजना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरती है जिसे भारत पूरी तरह से खारिज करता है। अब सीपैक पर भारत की कड़ी आपत्ति से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने सख्ती से मजम्मत की है भारत के उस बयान की जी। जो भारत ने सीपैक के बारे में दी है। और पाकिस्तान ने यह कहा है कि मेरे ख्याल में सीपैक को ये न्यूज़ सियासी पाकिस्तान में शायद बयान देके आम आवाम को गलत पता भी नहीं कर रही होगी। फौरन ऑफिस का छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त ये सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू सीपैक प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर पाकिस्तान में सी पैक बन नहीं रहा इंडिया पूरी तरह से, जो इमरान खान साहब कर गए हैं, मजम्मत की है। तो अफगानिस्तान को कहाँ से मिलेगा? बातों की हद तक बातें हैं ये सब। ट्रिब्यून को हम कोट कर देते हैं जिस खबर के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया है कि सीपैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान डिस्कस्ड, ये जो है वो एक हुआ और एएनआई भी कह रही है जी। उस पर चाइना ने उस पर इंडिया ने रिएक्ट किया। सही। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं आप से देख रहे आगे हैं continue जुग्राफियाई और सूरत हाल कहाँ जा रही है और यहाँ पर क्या हम मामला कहाँ चल कर रहे हैं सर? सीपैक अफगानिस्तान डिस्कस। बिल्कुल सर। देखें, फौरी तौर पे तिजारत और माशी मामला और सफारती मामला बेहतर से बेहतर करने के ख्वाह हैं भारत समेत। लेकिन ये जो सीपैक का बयान आया है ये भारत की तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तान दूसरे मुल्क को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेता है। पहले तो जहाँ से गुजरा है बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं जो हमारी बात है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें ही यहाँ से वसाइल जॉब नहीं नहीं मिल मिल रहे, रही। हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये आप स्पेस दे रहे हैं पाकिस्तान जो है ना वो बलूचिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर उसके बाद फिर जो भी कंट्री आना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट लेके उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए। फिर वो जो आपने निगोशिएट करेगा कंट्री, ओबियसली अगर वो इंडिया का कन्फ्लिक्ट एरिया तो इंडिया के साथ भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, वो उनके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में तो ये जो क्या इंडिया ऐसा होने देगा? मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब आप यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं डे बाई डे, ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे मुल्क को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो तो बात करते हैं जी अब सी पैक पे हमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल सी पैक के थ्रू बनने थे इकनॉमिक जोन्स, वो बने नहीं, तो हम जैसे जितने इंजीनियर्स हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात फिर के बलूचिस्तान के साथ पहले ही इतने जो है रोले किए हुए हैं कि बलूचिस्तान से गैस निकलती है और बलूचिस्तान को ही गैस नहीं मिलती। बलूचिस्तान से क्रूड ऑयल आता है और बलूचिस्तान को ही क्रूड ऑयल यूज़ नहीं होता। पावर जनरेशन वहाँ के रिसोर्सेज से होती है और उन्हीं को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। अच्छा, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पे लोग अरबों खरबों कमा चुके हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है जी, मेरे साथ ज़्यादती होगी तो मैं खामोश से नहीं बैठूँगा ना, मैं रेजिस्टेंस करूँगा। मैं कब तक खामोश बैठूँगा, एक लिमिट होगी और उसके बाद मैं कुछ भी करूँगा अपने हक़ के लिए। तो बलोच बेसिकली वही कर रहे हैं। उनमें भी डिवीजन्स हैं, कुछ आम मूवमेंट की तरफ ज़्यादा हैं, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन बात यह रेजिस्टेंस जनाब दोनों तरफ से ही है। अब जब बलोचों को देखें ना, एक प्रोजेक्ट जा रहे हैं उनके लैंड में से होके बलूचिस्तान के, और बलोचों को ही जॉब्स नहीं मिल रही। भाई चलो स्किल लेबर में ना भी रखो, अनस्किल लेबर जो चाहिए होती है उसमें तो बलोचों को ले लो यार। लेकिन चाइनीज़ कंपनियां बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही, वो लेबर तक जो है ना चाइना से अपनी लेकर आती हैं। तो ये बात आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वैसे खटकती है। और दूसरी बात जी कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक स्टेबल स्टेट में है ही नहीं। वहाँ पे पता नहीं गवर्नमेंट भी है कि नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन पता नहीं उनका सिस्टम चल कैसे रहा है। ठीक है, और मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी कहा था कि तालिबान एक सफ़ेद हाथी हैं भाई, जो कि कभी भी किसी भी वक्त जो है आप उनको बुला लें और वो कभी भी किसी भी वक्त आपको ही रौंद देंगे। तो डिसीजन ये देना कि अफ़गानिस्तान को अपने साथ कर लेते हैं, तो ये पता नहीं समझ से बाहर है किसने ये मशवरा दिया। और थर्ड बात जी के POK में से जा रहा है, तो बात ये है जी कि इसका कोई सलूशन है नहीं, मेरे माइंड में तो है नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि जितना पोर्शन कश्मीर का इंडिया के पास है, जितना पाकिस्तान के पास है, जितना चाइना के पास है, उसी को जो है वो अब क्योंकि 75 साल होने वाले हैं इस कन्फ्लिक्ट को, तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए और जान छुड़वाई जाए। क्योंकि जनाब हमारे रिसोर्सेज भी आर्मी के चक्कर में खर्च हो रहे हैं, आप लोगों के भी हो रहे हैं। दो ही ऑप्शन है, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि कंसेंसस करवा लिया जाए, सब लोग अपनी अपनी आर्मीज को बाहर निकालें, इंडिपेंडेंट कश्मीर के लोग जो हैं कंसेंसस कर लें और
अगर आज़ाद कश्मीर गिलगित वाले इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं तो भाई फ्री हैंड दे दिया जाए, ठीक है मर्ज हो जाओ, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती आप किसी को अपने साथ रख नहीं सकते। और इसी तरह चाइना को भी चाहिए स्काई चीन में रेफरेंडम करवा ले और ख़त्म बात। तो हमारे पास तो इसके अलावा और कोई सलूशन है बाय फोर्स अगर किसी सलूशन की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि तीनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, किसी एक से भी मिस्टेक हो गई तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो हमारा तो नज़रिया ये है जी कि बातचीत के थ्रू इसका कोई सलूशन निकाल लेना चाहिए, या तो ये कर लेना चाहिए कि सीपैक की तरह चाइना जो है वो अपना एक इनिशिएटिव इंडिया में भी करे, फिर इक्वालिटी हो जाएगी कि ठीक है इंडियन गुड्स जो हैं वो इस रूट के थ्रू अफ़गानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाए जाएँ, या तो इंडिया को एक्सेस दे दी जाए सीपैक की कि इंडिया जो है सीपैक के थ्रू अपनी ट्रेड कर सकता है कहीं भी। तो कोई ना कोई प्रपोजल देना चाहिए, बातचीत के थ्रू इसको हल करना चाहिए। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।